हेलो बच्चा लोग, आई एम स्मृति पांडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखे थे लास्ट वीडियो में, तो अब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक 2 और मोर देन 2 और मोर देन दैट। तो ये यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? अभी जो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे थे वहाँ पे एक ही सेल था, तो उसके सेल ऑर्गेनल ही थे, तो उसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं था। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक तो किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। लाइक अगर ह्यूमंस की बात करें तो ब्लड सेल्स अलग होते हैं, नर्व सेल्स अलग होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स अलग होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स अलग होते हैं, रेड ब्लड सेल्स अलग होते हैं, स्पर्म सेल, ओवम सेल, बोन सेल, ये सारे सेल्स अलग अलग होते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे क्या कहेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये तो सेल है। सेल के बाद इतने सारे सेल अलग अलग मिलते हैं, फिर टिश्यू बनाते हैं, फिर अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलते हैं तो पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं, फिर कुछ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, एक एनिमल बॉडी बनाता है। तो ये प्रोसेस होता है। फाइन, चलिए अब देखते हैं। दे आर कंपोज्ड मोर देन वन सेल। तो भाई ये तो हमें पता ही चल गया कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक से ज़्यादा ही होगा। फाइन, तो ये क्या करते हैं? ग्रुप में होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने एक गाना सुना होगा ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, सब मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ पे इनके साथ यही कंडीशन होती है, ये सब मिलके अपना बोझ उठाते हैं और लाइफ स्पेन करते हैं। नाउ मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे सेल्स अलग अलग होते हैं तो ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस है, कोई एमडी है, कोई एम्प्लॉय है, कोई प्यून है, तो सबके अलग अलग रोल होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अलग अलग सेल होते हैं और इन सब के काम अलग अलग होते हैं। लाइक आपने देखा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल, स्पर्म सेल, ओवम, बोन सेल, इंटेस्टाइनल सेल। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो मल्टीपल सेल्स हैं इन सब के अलग अलग काम होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी बॉडी में तो प्रॉब्लम है, वाइट ब्लड सेल्स कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, नर्व सेल, स्पर्म सेल, ओवम, मतलब अगर किसी भी सेल की डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो प्रॉब्लम ही है, बस इतना समझिए। ठीक, और इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो जब किसी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वो काम इनहिबिट हो जाएगा, वो काम स्टॉप हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी भाई। ठीक, नाउ आउटर सेल्स आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, इसका मतलब हम बताते हैं। जैसे आपकी स्किन है तो ये स्किन सेल जो है ये एक्सपोज है एनवायरनमेंट से। बाकी की आपकी बॉडी में जो बोन है वो तो एक्सपोज नहीं है। आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब एक्सपोज नहीं है। तो जो हमारी बॉडी पे या हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जो उनके आउटर सेल्स होते हैं वही एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट से। फाइन, अब देखिए क्या है। डिवीजन ऑफ फ्लेवर इज एट सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इनमें जो डिवीजन ऑफ फ्लेवर है, मतलब जो पार्टीशन है बॉडी का, वो या कहें कि इनको कैटेगराइज करें या डिस्टिंग्विश करें तो वो इस लेवल पे होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले सेल आते हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे ऐसे पहले एक सेल बनता है, फिर वो 2 सेल बनाता है, फिर वो सेल 4 सेल बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इनकी बॉडी में सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लार्ज नंबर ऑफ सेल हो जाते हैं। तो अब जब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हमें मिल गए हैं तो ये क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू बना लेंगे। अब टिश्यू भी बन गया भाई। अब टिश्यू बनने के बाद कई सारे टिश्यू बन जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, टिश्यू बन गया हमारे पास।
अब टिश्यू बनने के बाद पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं ये, लाइक हार्ट बना लिया, किडनी बना लिया, स्टमक बना लिया, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन बना लिया। उसके बाद ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, सी लाइक दिस, ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं अलग अलग। अब ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद फाइनली हम एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो इनमें ये होते हैं डिवीजन ऑफ लेवल। समझ में आया? ऐसे देखिए सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, ये सेल एक साथ मिलके टिश्यू का फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ यूनिसेलुलर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों हो रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ यूकैरियोट्स ही होते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, दे हैव कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पेन। कैसे? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल पे होता है तो उसकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है। सी, जो मे फ्लाई है उसकी लाइफ स्पेन 1 डे है, बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक्स होती है, वीट प्लांट की लाइफ स्पेन हम लोग देखें तो 6 मंथ्स होती है, क्रो की देखें तो 15 ईयर्स होती है, डॉग की 25 ईयर्स होती है। डॉग क्या होते हैं? मोस्टली हमारे जो पेट होते हैं दे आर डॉग्स, मतलब डॉग लविंग बहुत सारे लोग होते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ डॉग ही पेट होते हैं। ओके, काऊ भी पेट होते हैं, बफेलो भी पेट होते हैं, गोट्स, शिप, ये सब पेट होते हैं। नाउ बनाना ट्री की लाइफ स्पेन 25 ईयर्स, जो आप केला खाते हैं। ह्यूमन जो हम लोग हैं, वी आर, तो हमारी लाइफ स्पेन यहाँ मैक्सिमम 100 ईयर्स होती है। ठीक, कुछ लोग कभी कभी 100 क्रॉस कर जाते हैं, कुछ लोग 100 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। पैरेट की लाइफ स्पेन देखें तो ये 140 ईयर्स होती है, बनियान ट्री की 200 ईयर्स होती है। ये लाइफ स्पेन ज़्यादा है। अच्छा, लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मोर देन 1000 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। टोटोटॉयज के बारे में आपने सुना होगा, इनकी भी जो लाइफ स्पेन होती है दे आर 140 to 200 या 150 to 200, ऐसे इनकी लाइफ स्पेन होती है। ओके, तो ये हो गया। नाउ सेल डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये एक सेल है, ये डिवाइड हुए 2 सेल्स में, फिर ये 2 सेल्स में डिवीजन होगा, ये बना एक सेल, ये डिवाइड करेगा फिर 2 में, ये डिवाइड करेंगे फिर 2 में, फिर ऐसे ऐसे बनते बनते लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नाउ इंजरी टू अ सेल डज नॉट कॉज द डेथ। अब सोचिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल था तो उसको तो चोट मार देते थे तो मर जाता था, बट अगर हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या हम एक सेल को चोट मारें तो मरेंगे? नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 1000 मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो अब इनमें से कोई एक आध सेल मर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर चोट लग जाती है तो क्या कुछ होता है? नहीं, हम लोग भले चंगे रहते हैं, थोड़े दिन में सही हो जाते हैं। कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो वो भी हील अप कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे सेल बहुत अच्छे से डेवलप होती है, उनकी अच्छे से केयर की जाए तो वो बहुत जल्दी हील कर जाते हैं। फाइन। नाउ रिप्रोडक्शन हैपन्स सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स GAMETES गैमेट्स होते हैं। इसके बाद ये गैमेट्स मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर इन दोनों के गैमेट्स फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के बाद ये बनाते हैं एक सेल। ठीक, ये सेल बन गया। अब ये सेल यहाँ पे फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये ग्रोथ करके जाइगोट बनाते हैं। इसके बाद ये डेवलप करते हैं, फीटस बनते हैं, फिर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बन जाते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ से मेल या फीमेल चाइल्ड मिलते हैं। फाइन, ये इनका रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़े। इतना क्लियर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? चलिए आगे देखते हैं क्या है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मैक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है जो बहुत
छोटे होते हैं जिनको हमें माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखना पड़ता है, मतलब विजिबिलिटी नेकेड आइज से नहीं होती है। बट मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं ये बड़े होते हैं। लाइक आप किसी प्लांट, आप वीट को देख सकते हो कितने छोटे होते हैं बट वो दिख जाते हैं, राइस ग्रेन्स दिख जाते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक हैं। बाकी तो एनिमल्स तो काफ़ी बड़े बड़े होते ही हैं। एंड देखिए दिख जाते हैं आपको, तो ये होते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। अच्छा, ऑटोट्रोपस हेटेरोट्रोपस क्या होता है? ऑटोट्रोपस वो होते हैं जो अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं। लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए, मतलब अपना फूड वो खुद ही बनाते हैं। लाइक वीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, तो ये सब प्लांट खुद ही बनाते हैं। वो खुद भी कंज्यूम करते हैं और हमें भी देते हैं। फाइन। हेटेरोट्रोपस वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। लाइक ह्यूमंस, हम लोग अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स पे कैसे? लाइक आप अगर कंज्यूम कर रहे हो मिल्क, देन यू आर डिपेंड ऑन एनिमल। अगर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो तो आप एनिमल पे डिपेंड हो। अगर आप कोई भी ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ भी ऐसा खा रहे हो तो वो आप प्लांट्स पे डिपेंड हो। तो दो ही चीज़ें हैं। अब आप कहोगे नहीं मेरी मम्मा तो किचन में खाना बनाती है, तो भाई आपकी मम्मा, मेरी मम्मा, हम भी सब किचन में ही खाना बनाते हैं, बट वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? किसी प्लांट सोर्स से ही मिलता है या किसी एनिमल सोर्स से ही मिलता है। ठीक। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आते हैं मोस्टली ह्यूमंस, आप हैं, हम सब हैं। एनिमल्स, काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, ये सब आते हैं। प्लांट्स आप जानते ही हो, प्लांट्स आप अपने घर में लगाते हो। प्लांट्स आपको जंगल वंगल जाते हो तो दिख जाते हो, हाईवे पे जाते हो तो दिख जाते हैं, तो प्लांट्स के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक। इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं, लाइक मॉस्किटो होते हैं, मेफ्लाई होते हैं। दिवाली के टाइम में आप देखते हो कि कितने सारे इंसेक्ट्स घर के आसपास, लाइट्स के आसपास, दिए जलाओ तो उसमें कितने सारे इंसेक्ट्स गिर जाते हैं। फिर बर्ड्स भी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं, पीजन, क्रो, पैरट, स्पैरो और पिकॉक, बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो ये सारे आपने देखे होंगे। तो ये सारे हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी अ मल्टी सेलुलर। क्यों? क्योंकि इन्हें मार दो तो इन्हें चोट नहीं लगती, चोट लगती है तो ये हील कर लेते हैं, मरते तो है नहीं। तो ये यूनिसेलुलर से कहते हैं कि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, चलिए इतना था आपका इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। फाइन। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।